मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां देखिए समाज में दोनों ही जेंडर को साथ में मिलकर चलना है, कोहेरेंस तो हमें बनाकर रखना है, लेकिन हमें लड़कियों को तो एजुकेट करना ही है कि वो ध्यान रखें अपनी गरिमा, वो अपने पेरेंट्स को अपडेटेड रखें। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में उतना विश्वास पैदा करके रखें कि उनसे बात करने में बच्चे झेपे नहीं, वो अपना हर राज, अपना अच्छा बुरा जो उनके मन में है वो आके उनको बोलें, बताएं। एक अलगाव नहीं होना चाहिए, ये गैप जो है वो ख़त्म करना होगा। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे लड़कों को भी ये बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है कि उन्हें भी लड़कियों की इज्जत करनी है, क्योंकि किसी एक जेंडर को हम दबा के, समझा के, एक तरफ बिठाकर ये मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, सारे प्रोटोकॉल एक के लिए बना देंगे तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को फिर पता ही नहीं है कि इस समझे बुझे जेंडर के साथ मुझे कैसे डील करना है। हमें हमारे लड़कों को भी सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि लड़कियों का सम्मान किया जाना चाहिए और लड़की के साथ कैसे डील करना चाहिए। आई जी, समाज को ओवरऑल जागरूक होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को सिखाएं। वो उनको सिखाएं कि उन्हें समाज में कैसे रहना है, आपस में कैसे डील करना है। दिल्ली में या देश में लड़के सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर क्या कहें? देखिए, हम सुरक्षा की बात बहुत लिहाज हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं सुरक्षा से रिलेटेड। अगर हम भारत की या दिल्ली की बात करें, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम सुरक्षा का आयाम कैसे फिक्स करेंगे, क्या क्राइटेरिया, पैमाना क्या रखेंगे? अगर हम लाख लोगों के ऊपर एक पुलिस बल है, 2 पुलिस बल है, क्या ये सुरक्षा का पैमाना है? या तो मुझे लगता है सुरक्षा का पैमाने हमें अपने अंदर इंडिविजुअल लेवल पर स्थापित करने होंगे कि मैं मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करूं, मैं शारीरिक रूप से भी थोड़ी प्रबल बनूं कि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। क्योंकि बाहर निकलकर मैं आज अगर यहाँ खड़ी हूँ, आप सब पुरुष यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ कितने किलोमीटर दूर जाकर किसी एक पुलिस वाले को पकड़ सकती हूँ कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करे? ऐसा नहीं है। वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटी। उसके लिए भी तरीके होने चाहिए। मैंने जब मेरे बचपन से जूडो कराटे की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, लड़कों को भी सिखाया जाता था। स्कूल में सिखाएं, इंडिविजुअल अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो सिखाएं। और बाकी इतनी लार्ज पॉपुलेशन पे हम सुरक्षा के पैमाने ऐसे ही स्थापित नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये बहुत वेग टर्मिनोलॉजी है अगर हम डिस्कस करें। ऐसे लड़कों को क्या सजा देनी चाहिए? देखिए, सज़ा मैं वकील हूँ और एक डेटरेंट इफेक्ट होता है जब हम कानून पढ़ते हैं कि समझाइश देने वाला, डरा कर समझाइश देने वाला जो कानून हो या ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए। मुझे लगता है इस केस में एक डेटरेंट सज़ा दी जानी चाहिए, एक ऐसी मिसाल जो आगे किसी के दिमाग में अगर ऐसा विचार भी आए, चाहे किसी भी सोच के चलते, तो उसकी रूह कांपनी चाहिए कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। करना तो बहुत दूर की बात है। सज़ा ऐसी होनी चाहिए, सज़ा ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज छोड़ दिया और अब तक छोड़ते आए हैं, अगर अब भी छोड़ दिया तो फिर हमें सुरक्षा के पैमाने ही स्थापित करते बैठे रह जाएंगे और 140 करोड़ लोगों के लिए 140 करोड़ तरीके के पैमाने स्थापित करने पड़ेंगे और वो बहुत भयावह होगा और हो ही रहा है, दिन पर दिन हो ही रहा है। मेरा नाम मानसी है, मैं पुणे से हूँ। मैं अभी दिल्ली कुछ महीनों पहले आई थी। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं आपको मेरे विचार अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ऐसे केसेस में एज ए स्टूडेंट पेरेंट्स को इस तरह का माहौल देना चाहिए बच्चों को कि वो अपनी सारी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। अगर उनको पेरेंट्स नहीं मिले तो उनकी सोसाइटी में, हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ और भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो हम हमारे विचार किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो हम कंफर्टेबल हों, ताकि उससे ये जो भी घटनाएं हैं वो होने से टल सके। और सेकंड व्यू मैं ये रखना चाहूँगी कि जिस तरह लोग देखकर भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो सबसे बड़ा बात ये कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पर आप अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों में जब आप देखते हो किसी को ये सब हरकतें करते हुए, तो अगर आप रोक भी नहीं सकते तो एटलीस्ट ऑन द स्पॉट आपको कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो इनके अगेंस्ट तुरंत एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप एज एन इंडिविजुअल, अगर आप देख रहे हो, अगर आप कोई अपराध होते हुए देख रहे हो, तो आपको उसके खिलाफ अगर आप खुद नहीं ले सकते तो कम से कम आप किसी को बोल सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, ताकि वो इस पर कोई स्टेप ले। लेकिन चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा अपराधी वही रहता है जो चुप रहता है, अपराध को होते हुए देखने पर भी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होते हुए भी अगर आप एक्शन नहीं ले सको तो कुछ ऐसा करो कि वो एक्शन हो और ऑन द स्पॉट हो, उसके लिए देरी ना हो। क्योंकि आज ये हुआ है, कल को ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और अपनी सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाए कि सब एक दूसरे से ये चीज़ें शेयर कर पाएँ और ऐसी चीज़ें कम हो, तुरंत एक्शन भी लिया जाए इन चीज़ों पर। अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली इट्स वेरी इनह्यूमन, क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वट एवर हैपन वॉज नॉट गुड
जितने भी लोग, मैंने एक्चुअली वीडियो देखी है वो वाली, और जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ. इट्स वेरी इनह्यूमन ऑफ दिल्ली पीपल कि उन्होंने एक बार रुक के देखना भी अच्छा नहीं समझा, और पूछना या रोकना तो बहुत दूर की बात थी. तो आई थिंक उनमें स्पेशली दिल्ली पीपल में थोड़ी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दैट समवन इज़ एक्चुअली किलिंग अ गर्ल और वो लोग रुक के देख भी नहीं रहे हैं और उसको रोकना तो बहुत दूर की बात है. सो उनको ये देखना चाहिए. प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गर्ल्स लाइक साक्षी, whoever इज़ लिसनिंग मी, तो उन लोगों को थोड़ा अपना सेल्फ अवेयरनेस बना के रखना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है. आई नो कि वर्ल्ड थोड़ा आगे बढ़ रहा है एंड सबको अपनी अपनी चॉइसेस लेने का पूरा राइट है, बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी चूज़ करो. जस्ट हैव अ लुक, एनालाइज करो चीज़ों को, उसके बाद कुछ सोचो. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर.